Hello students, today we will start with the revision of part 4 of staffing function. Here we will do what are the different steps in the selection process, right, and how selection is different from the function your recruitment. Okay, so what is staffing function of selection? Okay, what is the meaning of selection first? Selection is the process of carefully screening the candidates so as to identify and choose the most suitable person for the job vacancies to be filled. तो selection क्या है? Screening करना है, right? Candidates को अच्छे से ताकि चूज किया जा सके कि कौन सा suitable person है वैकेंसी के लिए और उसको जो है जॉब के लिए, right? उसके साथ उसको सेलेक्ट किया जाए और उसको जो है जॉब के लिए प्लेसमेंट दी जाए. सो जो सिलेक्शन है वो आपका एक प्रोसेस है जो रिक्रूटमेंट के बाद होता है. सिलेक्शन में क्या करते हैं, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जितने भी पर्सन्स ने अप्लाई किया है उनमें से आपके चूज करते हैं कि मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट मिल जाए ताकि वो जॉब्स या वैकेंसीज को फिल कर सके. Under selection, the qualification, experience and background of applicants are evaluated in the light of job requirement. ठीक है, इसके बेसिस पे किया जाता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस और उसका बैकग्राउंड देखा जाता है ताकि वो जॉब से मैच करता है कि नहीं करता है. तो इस प्रोसेस में जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स को दो कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, those who are employed and those who are rejected. तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि हर स्टेप पे आपके सिलेक्शन के स्टेप्स हैं और हर स्टेप पे जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है. इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज अनसुटेबल कैंडिडेट्स आर eliminated or rejected in order to identify the suitable candidate. कि suitable candidates ताकि organization को मिल सके. Selection is a multi-step process. एक multi-step process है. It involves a series of steps by which candidates are screened to identify the most suitable person for the job. Selection is a difficult Selection is a difficult process as it involves discretion and judgment. एक मुश्किल प्रोसेस है क्योंकि इसमें आपको डिस्क्रिशन और जजमेंट चाहिए. आपकी जजमेंट अच्छी नहीं है, डिस्क्रिशन आपको कोई आपका जो है चूज करना पड़ता है. तो अगर आपका जजमेंट अच्छा नहीं आया, चॉइस ठीक नहीं है मैनेजमेंट की, तो गलत पर्सन सेलेक्ट हो जाएगा जॉब के लिए, जिससे कि जो सारा का सारा जो है खमियाजा जो है ऑर्गेनाइजेशन को भोगना पड़ता है. राइट, दिस मींस कि पूरा इफेक्ट जो होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ता है. द होल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग गेट सफर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. नाउ व्हाई वी कॉल्ड सिलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट function. Selection is an important function of personnel management. Why? Because errors committed at the time of selection may prove very costly. क्योंकि एक costly process है, time, money, right, लगता है selection में, तो दोनों ही waste हो जाते हैं अगर गलत आपका selection हो. If the selection process is faulty, unsuitable candidates are appointed. As a result, the efficiency of the organization goes down. तो क्या होता है, अगर selection process faulty है तो अनसुटेबल कैंडिडेट आपका जो है चूज हो जाता है, अपॉइंट हो जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो है गिर जाती है. अनसुटेबल कैंडिडेट्स अल्टीमेटली हैव टू लीव देयर जॉब्स. और यहाँ तो क्या होता है, उनको जॉब छोड़नी पड़ती है, राइट, या फिर वो जॉब अगर परमानेंट हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को उनको टर्मिनेट करना मुश्किल हो जाता है. तो दोनों ही केसेस में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उन्होंने टाइम और मनी स्पेंड करी है उसके सिलेक्शन में, उसके ट्रेनिंग में, वो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेस्ट हो जाती है. उन्हें फिर से अपॉइंटमेंट करना पड़ता है और फिर से सिलेक्शन होता है. और अगर वो पर्सन परमानेंट हो गया, उसको टर्मिनेट करना मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और उससे क्या होगा कि टर्नओवर जो है ऑर्गेनाइजेशन की कम हो जाएगी, राइट, और एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा. प्रॉपर सिलेक्शन जो है और प्रॉपर प्लेसमेंट है पर्सनल का बहुत जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर जो वर्कफोर्स या आपका लेबर्स या एम्प्लॉइज हो. और से क्या होता है,
आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी तो बढ़ती ही बढ़ती है, बाकी एम्प्लॉइज का मोरल भी हाई होता है. So now unsuitable candidates ultimately have to leave their jobs. This leads to waste the time and money spent on their selection and training, as cost of selection and recruitment is very high. If wrong person are selected and made permanent in their jobs, it is very difficult to terminate them. Proper selection reduces rate of labor turnover and absenteeism. Now, proper selection and placement of personnel are essential for building up a suitable workforce. It helps to improve the efficiency of operations and the morale of employees. Okay. Now, what is the difference between recruitment and selection? So we have done recruitment and we have done the definition of selection as well, why they're important. Okay. Now, first the difference is the meaning. Recruitment क्या होता है? आपका सर्च करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को और उनको इंड्यूस करना ताकि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें, और जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन प्रोसेस. तो क्या हुआ मीनिंग? रिक्रूटमेंट मींस सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स. ठीक है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को देखना और उन्हें स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें. यहाँ की सिलेक्शन मींस चूजिंग द कैंडिडेट्स हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशंस. और उसमें क्या है? उस कैंडिडेट को चूज करना जिसमें के पास क्वालिफिकेशन, नेसेसरी क्वालिफिकेशन है जॉब के लिए. देन नेक्स्ट इज नेचर. नेचर क्या है? रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एज इट इनवाइट्स ऑल दोज हु कैन अप्लाई फॉर द जॉब. तो रिक्रूटमेंट हमारी जो उसकी नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव प्रोसेस है कैसे? क्योंकि ये सबको उन सबको इनवाइट कर रही है जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो इट गेट्स अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द पर्संस दोज हु कैन अप्लाई फॉर द जॉब. Whereas selection is a negative process. Selection उसके opposite में एक negative process है. In the selection procedure, at each step, those who are not eligible for the job are eliminated at each step. तो हमने कहा each step मतलब selection एक procedure है. उस process में जो हर step पर उन लोगों को eliminate कर दिया जाता है जो कि उस criteria को जो आपका फुलफिल होना चाहिए नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है हर स्टेप पर. नाउ एम, रिक्रूटमेंट का एम क्या है? टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स. ओके, बट जो एम है सिलेक्शन का वो है एलिमिनेटिंग ऑल अनसूटेबल कैंडिडेट्स. एम उसका है लार्ज पूल कैंडिडेट्स का इकट्ठे करना और उसमें सिलेक्शन है एलिमिनेट करना हर स्टेप पे अनसूटेबल कैंडिडेट्स को. नाउ प्रोसेस. रिक्रूटमेंट एक सिंपल प्रोसेस है एज कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रॉस मेनी हर्डल्स. क्योंकि जो कैंडिडेट्स को बहुत सारे हर्डल्स नहीं करने होते, उन्हें सिंपली क्या है अप्लाई करना है जॉब के लिए. सिलेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस सेवरल हर्डल्स. क्या होता है? उन्हें क्या नाम है प्रिलिमिनरी टेस्ट है, फिर उनको एप्लीकेशन भरनी है, देन उसके बाद इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद उनको मेडिकल चेकअप होता है, राइट, फिर रेफरेंसेस देने होते हैं, वो चेक होते हैं, उनका सोशल और उनका दूसरा बिहेवियर चेक करने के लिए, एंड देन लास्टली राइट उनको अपॉइंटमेंट मिलती है. नाउ नंबर. सो रिक्रूटमेंट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट, बट सिलेक्शन में ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब. जॉब के लिए कितने चाहिए लोग, उसी हिसाब से सिलेक्शन होता है. राइट, अगर एक पर्सन को अपॉइंट करना, राइट, एक जॉब निकली है तो एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा. 10 जॉब्स निकली हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा. राइट, इट इज देयर सिलेक्शन इज लिमिटेड अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब. नाउ ऑर्डर. व्हाट इज द ऑर्डर? हमें मालूम है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होगी तभी सिलेक्शन होगा. रिक्रूटमेंट इज डन प्रायर टू सिलेक्शन और सिलेक्शन इज डन और इज मेड ओनली आफ्टर रिक्रूटमेंट. रिक्रूट होगा उसी में से तो सेलेक्ट करेंगे. So recruitment is the first process and then selection is being followed by it. Okay. Now next is your steps of selection process. As already we have done, just preliminary screening होगी पहले, फिर application blank भरा जाएगा, फिर आपका क्या होगा, application blank के बाद आपका written exam, फिर interview, right? Interview के बाद जो है medical checkup, then reference checkup and then selection. तो सबसे पहला आपका स्टेप है प्रिलिमिनरी
screening. The purpose of a preliminary interview is to see whether the candidate is suitable physically and mentally for the job. It is meant to see and size up the candidate. This is essential to check whether the candidate fulfills the minimum qualification. The preliminary interview is only quite brief. It aims to eliminate the unsuitable candidates. Candidates possessing the minimum qualification and having some chances of getting selected are given the prescribed application form known as application blank. तो क्या पर्पस है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का? देखना कि वो फिजिकली और मेंटली क्या उस जॉब के लिए सुटेबल है. जनरली ये आपके जो है रिसेप्शन पर ही ले लिया जाता है. वो पर्सन जब आता है तो उससे पूछ लिया जाता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो जॉब रिक्वायरमेंट के लिए है कि नहीं है. राइट, लाइक सपोज कॉमर्स टीचर्स टू बी सिलेक्टेड, तो वो कॉमर्स टीचर है, यहाँ कहीं साइंस टीचर तो नहीं है. साइंस का जो है, तो अगर वो साइंस टीचर है और कॉमर्स की जॉब है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा. पर अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है कॉमर्स स्टूडेंट एज अ कॉमर्स टीचर, so he will be provided with the application blank. Okay, so this is what called to be preliminary screening. तो आपका जो है पर्सन जो बैठा हुआ है आपका रिसेप्शन पे, वो देख लेता है कि क्वालिफिकेशन चेक कर लेता है, and then the personality is being judged the way the person answers. And with that, if the person feels like the receptionist feels like that person is right, he should be given a chance to be selected, तो उसको वो application blank पकड़ा देते हैं करने के लिए. Second step is application blank. Right, the candidates are required to give full information about their age, qualification, aptitude, experience, family background, and interest, etc. in the application blank. It provides a detailed written record about the candidate. All applications received from the candidates are carefully scrutinized, and after that, suitable candidates are shortlisted for the written test and others are rejected. तो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हो गया. फर्स्ट स्टेप रिजेक्शन का प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया. जो कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है, जहाँ उनकी पर्सनालिटी से वो जो है इम्प्रेस नहीं हुआ या उसे लगा नहीं कि वो जो है जॉब के लिए he is being like qualified or he is suitable for the job, तो वहां पे उनका रिजेक्शन हो गया. अब सेकंड रिजेक्शन हुआ एप्लीकेशन ब्लैंक में. अगर वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है जो कि चाहिए उस जॉब के लिए, तो वो रिजेक्ट हो जाता है. तो उसमें सबका सारी डिटेल्स देनी पड़ती है जो उन्होंने लिखी है, स्पेशली एज, क्वालिफिकेशन, एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड्स और उसके इंटरेस्ट के बारे में. ठीक है, रिटन रिकॉर्ड हो जाता है और उसको अच्छे से स्क्रूटनाइज किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या क्या चीजें हैं जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं और बाकी लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं. किसके लिए? रिटन एग्जाम के लिए. द थर्ड स्टेप, ओके, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट या सिलेक्शन टेस्ट. इसको क्या बोलते हैं हम? एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बोलते हैं या सिलेक्शन टेस्ट बोलते हैं. सिलेक्शन टेस्ट आर हेल्पफुल इन स्क्रीनिंग द कैंडिडेट, his behavior, mental, physical skill, and caliber suitability for the job. Tests are helpful in identifying and choosing the appropriate candidates for the job. Tests should be only a substitute and not be completely dependent upon. क्या है? Now, employment test और selection test हुआ. अब selection test क्या है? Helpful करता है स्क्रीन करने में कैंडिडेट का बिहेवियर, उसका मेंटल, फिजिकल कैलिबर, सुटेबिलिटी जॉब के लिए क्या है, क्योंकि टेस्ट जो है आपका बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब. ओके, सो आइडेंटिफाई करता है कि वो जॉब के लिए चूज करना चाहिए उसको कि नहीं करना चाहिए. और जॉब जो आपका टेस्ट है वो एक आपका कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता है, एक सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही है, क्योंकि आपके टेस्ट से एग्जैक्ट उसकी जो है क्वालिफिकेशन, उसकी परफॉर्मेंस और उसके कैलिबर को नहीं जज किया जा सकता. और जो लोगों को ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि जो सिलेक्शन टेस्ट में नहीं पास हुए उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो आपके सिलेक्टेड होते हैं उनको फर्दर नेक्स्ट स्टेप यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है. तो नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका सिलेक्शन इंटरव्यू और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. इट इज अ फॉर्मल फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट. एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन और एक फॉर्मल होता है आपका. सिलेक्शन, द सेलेक्टर्स आस्क जॉब रिलेटेड
एंड जनरल क्वेश्चंस। तो जो सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों से जॉब रिलेटेड और जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उनके बारे में और नॉलेज मिल सके, राइट, उनके इंटरेस्ट और उनके कैलिबर के बारे में पता चल सके, उनकी पर्सनालिटी को जज किया जा सके और अच्छे से। द वे इन विच अ कैंडिडेट रिस्पॉन्ड्स टू द आंसर इज इवैल्यूएटेड। जिस वे से वो रिस्पॉन्ड करते हैं उसका इवैल्यूएशन होता है। जो लोग इंटरव्यू पास हो जाते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और जो नहीं पास कर पाते उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है उसके बाद, जब आपका सिलेक्शन टेस्ट का नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका आफ्टर सिलेक्शन इंटरव्यू, राइट। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। जो पर्सन आपका जो सिलेक्शन इंटरव्यू में क्लियर कर लेता है, राइट, उसको उसका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। That means candidates who are found suitable for interview are called for a physical examination. A panel of doctors does a medical checkup to ensure that they are healthy and physically fit for the job. Physically, mentally fit हैं, right, healthy हैं, physically भी fit हैं वो जॉब के लिए। नेक्स्ट होता है आपका जब मेडिकल चेकअप के बाद वो सिलेक्टेड हो जाता है तो उसके बाद चेकअप क्या किया जाता है, जो रेफरेंसेस जो उसने दी हैं पर्सन ने, राइट, उसे चेक किया जाता है एंड दैट रेफरेंसेस आर टू बी चेक टू फाइंड आउट द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन who has cleared the medical test and the other earlier steps. Every applicant in his application has to mention at least 2 names of responsible persons known to him. तो 2 रिस्पॉन्सिबल लोगों के नाम मेंशन करने होते हैं। जनरली जॉब्स में 2 लोगों का रेफरेंस पूछा जाता है। These persons are later contacted so as to collect the details of the candidates. तो इन लोगों से बाद में कांटेक्ट किया जाता है ताकि कैंडिडेट के बारे में पूरी डिटेल निकाली जा सके, लाइक इंफॉर्मेशन के बैकग्राउंड की, उनकी एबिलिटी की, उनके कैरेक्टर्स की, राइट, द बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट्स एटसेट्रा। नाउ after the persons being like they are satisfied with the background of the person, final approval मिल जाता है, जॉब ऑफर कर दी जाती है, ठीक है। फाइनल अप्रूवल और जॉब ऑफर। आफ्टर पासिंग ऑल द अबव स्टेजेस कैंडिडेट्स फॉर्मली अपॉइंटेड and asked to join by the specified date, ठीक है। once the candidate accepted the job, अब उसको ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग सैलरीज, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कैंडिडेट भी एक्सेप्ट कर लेता है जॉब को तो देन जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मेड। This is what something wrong is done. So accepted the job, once the candidate accepted the job, a contract, this is then contract of employment is made. Initially the candidate is appointed on provisional period and later when his her work is found satisfactory is made permanent. तो आप जनरली ऑर्गेनाइजेशंस 1 साल या 2 साल के लिए प्रोविजनल पीरियड में रखती हैं, प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। उसके बाद जब उस पीरियड में वो सेटिस्फैक्टरी वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो उसको परमानेंट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, दीज आर द 7 स्टेप्स in the process of selection. Okay, now the rest we will do in the next part. Children, I hope things are clear. What are the different steps of selection, right? And why it is called to be a negative process. Thank you, students. Keep revising.